हुए हैं हम सिविल लाइंस के शिव मंदिर रुड़की में, जहां अभी हमने हाल में यहां के मुख्य पुजारी जी से बात की और कृष्ण जी के जीवन चरित्र से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियां उन्होंने हमें दी। और इस बात से हमें ये सब देखने को मिलता है कि आज के भौतिकवाद में किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। दूसरी तरफ जहां कृष्ण भगवान एक तरफ गीता का संदेश में जीवन का पूरा सार समझाते हैं, वहीं अपनी बाल लीलाओं से कैसे हमें वो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देते हैं। ये सारी जानकारियाँ हमें कृष्ण जी के चरित्र में दिखाई पड़ती हैं और इसी कारण से आज श्रद्धालुओं का इतना बड़ा तांता यहाँ मंदिर में उमड़ रहा है, जो कृष्ण की लीलाओं से संबंधित जानकारी और उनके बारे में सभी कुछ जानने के लिए अपनी श्रद्धा भक्ति यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए आ रहे हैं। और मंदिरों में लगातार पूजा अर्चना चल रही है। और बहुत एक बार फिर आइए पंडित जी से बात करते हैं दोबारा। तो हमारे समाज में शांति स्थापित करने के लिए किस प्रकार से हम गीता का संदेश यहाँ पर उस गीता के माध्यम से हमारे समाज में कैसे शांति स्थापित हो सकती है? शांति स्थापित करने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक मत होना पड़ेगा, तब जा कर के हम शांति स्थापित हो सकते हैं। हाँ, इतना है कि नेताओं के ये बहकावे में ना आए। सभी अपनी बुद्धि, भगवान ने सबको बुद्धि दिया, विवेक दिया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं कर। मान लो हम जो है नेताओं के पीछे फिरते हैं कि नेता ये कह रहा वो कह रहा है। नेता किसी का नहीं होता है। नेता जो है उनको तो अपने राज से मतलब है, उनको अपनी नेतागिरी से मतलब है। यदि हम नेताओं से पीछे हट जाएं तो हम जो है पुनः धर्म की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उससे राजनीति से नहीं होगा। एक तरफ हम जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में और देश में सांप्रदायिक दंगों के नाम पर हमेशा स्थिति बहुत गर्म मानी जाती है। तो इस बारे में हमारी जो एक धार्मिक भूमिका है, हमारे धार्मिक लीडर जो हैं जैसे आप लोग हैं, तो हमारा क्या संदेश होना चाहिए? हमारा संदेश ये है कि देखो, हमारे संप्रदाय के, हमारे धर्म के जो सर्वोच्च गुरु है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमें उनके बताए हुए मार्ग पे ही चलना चाहिए, तभी हमारा। क्योंकि दूसरे संप्रदाय उनके जो क्या नाम धर्म गुरु होते हैं, मान लो कोई पादरी है या गुरुद्वारे का बड़ा सिख धर्म का धर्म गुरु है या माउंटेनों के मौलवी साहब हैं, वो जैसा कहते हैं वो वैसे चलते हैं। लेकिन हम लोग अपने जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कहने पर नहीं चलते हैं। हमको उनका अनुसरण करना चाहिए। वो जो हमें मार्ग बताते हैं वो हमारे धर्मार्थ में बताते हैं, हमारे भविष्य के आने वाले कल के बारे में बताते हैं। तो हम राजनीति को, नेताओं को छोड़ करके अपने धर्म गुरु के यदि हम उसमें सानिध्य में चलेंगे तो हम जो है पुनः वसुधैव कुटुंबकम में हो सकते हैं। क्योंकि भारत विश्व गुरु था। कब था? जब ऋषि मुनि, मान लो जैसे कि आपने देखा रामायण में गुरु वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र जी हुए, संदापनी मुनि हुए और अष्टावक्र जी हुए। ये क्या, ये हमें धर्म मार्ग में चलना बताते थे। अब हमने अपने धर्म गुरु को छोड़ दिया और नेताओं के पीछे लगे हम भटक चुके हैं। इस बहुत अच्छी और सुंदर खूबसूरत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां लोगों के दिलो दिमाग में ये सब अपने धर्म का एक माहौल बना हुआ है, दूसरी तरफ हमारे पंडित जी ने इस बारे में सामाजिक समरसता और भाईचारे का जो एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। ये संदेश हमारे देश को बहुत आगे लेकर के जाएगा। हमें देखना है कि किस प्रकार हमें समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना है और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी है।